अगर ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा बड़ा है लेकिन इस टाइप का 5 मार्क्स से पहले जैकपॉट पूछता था। देखो ये क्वेश्चन में निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, 6 टाइम्स लिखा है, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में है ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है 20%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में हमको बता दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ RFO। RFO मतलब हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है लेकिन 1,80,000 तो निकाल के दे दिया है, यानी RFO हम लोग को दे दिया, RFO कितना दिया है 1,80,000, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। फिर बोल रहा है, अब देखो ये जो लाइन बोला ना यही मेन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,000 एक्सेस ऑफ ओपनिंग। देखो ओपनिंग क्या है पता नहीं, लेकिन क्लोजिंग बोल रहा है कि ओपनिंग से 15,000 ज़्यादा होगा। ओपनिंग क्या है पता नहीं, लेकिन क्लोजिंग क्या होगा, ओपनिंग से 15,000 ज़्यादा होगा। तो हम मान के चलते हैं लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स। मान लिए ओपनिंग अगर एक्स होगा तो भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स प्लस 15,000। बोला ना कि क्लोजिंग जो है ना वो ओपनिंग से 15,000 ज़्यादा होगा, तो अगर ओपनिंग एक्स होगा तो एक्स प्लस वही 15। तो फिलहाल क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। ग्रॉस प्रॉफिट बोला 20% RFO, RFO बोले तो नेट सेल्स या बोल सकते हो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 1,80,000 का 20%, तो यह आ गया 36,000। तो अब इसका हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका फॉर्मूला तुम लोग को देखना लिखवाए भी थे, कॉपी में मिल जाएगा। फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी बोलो तो ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जाम में पूरा नाम लिखना है, यहाँ समझने के लिए हम शॉर्ट नाम का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इस जल्दी बनेगा। तो 1,80,000 माइनस 36,000, तो यानी मेरा ये कॉस्ट आ गया 1,44,000। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन में कभी भी रेशियो बना रहा और जो रेशियो का फॉर्मूला दिया रहता है वो रेशियो को हम लोग को पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला तुम लोगों को हम लिखवाए थे, कॉपी में देखो ये लिखा हुआ होगा, लास्ट क्लास में लोग लिखे थे इसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला इसका देखना लिखवाया हुआ है कॉपी में, जो पूरा एक पेज का लिखे थे फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो ITR ये दिया हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6, ये हम लोग अभी निकाले, देखो यही ना निकाले 1,44,000। एवरेज इन्वेंट्री तो नहीं ना दिया है, तो हम शॉर्ट में लिख दिए इसको AI, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 AI इज इक्वल्स टू 1,44,000। देयरफॉर AI इज इक्वल्स टू 1,44,000 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 6 से काट दो, 2 बार में कटा, 4 बार में कटा, यानी AI आ गया, बोल सकते हैं 24,000 आ गया, ठीक है। AI आ गया 24,000। अब तुम लोग को एक फॉर्मूला में AI का भी लिखाए थे, AI मतलब एवरेज इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला लिखाए थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो AI अभी हम लोग निकाले 24,000, लिख देते हैं AI की जगह। ओपनिंग को हम लोग X माने थे, याद करो, और क्लोजिंग को माने थे X प्लस 15,000 डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 24,000 को 2 से गुना करो तो ये हो गया 48,000, याद रखना इसको इससे किए, और x क्या हो गया 2x प्लस 15,000, तो 15,000 को इधर ले आओ माइनस में, तो 15,000 यहाँ कर देते भाई माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 2x, तो ये कितना आ गया 33,000 इज इक्वल टू 2x, तो बोले तो x बराबर 33,000 डिवाइड बाय 2, यानी x इज इक्वल टू 16,500। x किसको माने थे हम लोग, ओपनिंग, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री, वही स्टॉक है लेकिन यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री बोला 16,500, यानी एक आंसर तो आ गया। ओपनिंग बोला था निकालने, निकाल लिया। अब दूसरा बोला था भाई क्लोजिंग निकालने, तो क्लोजिंग लिख देते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री का आया था मेरा x प्लस 15,000,
तो एक्स आया मेरा 16,500 और 15,000 उसमें जोड़ दो, बोला था 15,000 ज़्यादा होगा, तो दूसरा आंसर 31,500। ये आता था पहले, पता है 8 मार्क्स का आता था जैक बोर्ड में। अब